हेलो गाइस, आई एम अनामिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे एंड प्लीज़ स्टे होम। खुद भी सेफ रहिए और दूसरों को भी सेफ रखिए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बुक का रिव्यू करने वाली हूँ। उस बुक का नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, आपकी मृत्यु पर कौन रोएगा, जिसके राइटर हैं रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा को तो बहुत से लोग जानते होंगे। दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस बुक में एक क्वेश्चन किया गया है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। जितना ये क्वेश्चन ईजी लगता है ना, उतना ये असल में है नहीं। इस क्वेश्चन का मीन्स ये नहीं है कि जब आप मर जाओगे तो आपको देखने कितने लोग आएंगे या फिर आपके मरने के बाद कितने लोग रोएंगे, बल्कि इस बारे में है कि आपके मरने के बाद आप अपने पीछे क्या छोड़ के जाते हो। तो एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जब जॉर्ज ब्रैंडशॉ अपनी जिंदगी के आखिरी सांसें ले रहे थे, तब उनसे किसी ने आके पूछा, अगर आपको अपनी जिंदगी जीने का एक और मौका मिलता तब आप क्या करते। उन्होंने जवाब दिया, मैं वो इंसान बनता जो मैं बनना चाहता था, लेकिन इस भागदौड़ भरी लाइफ में मैं बन नहीं पाया। इसलिए रॉबिन शर्मा ने ये बुक लिखी और इस बुक में ऐसे बहुत से लेसन्स हैं जिसका यूज करके हम इस भागदौड़ भरी लाइफ में भी वो इंसान बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी लाइफ ऐसे जियो जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाओ ना, तो आपको किसी भी बात का रिग्रेट ना रहे कि मैं ये करना चाहता था पर लेकिन मैं कर नहीं पाया। अपनी लाइफ वैसे ही जियो जैसा आप जीना चाहते हो। इस बुक में बहुत सारे लेसन्स हैं, लेकिन आज मैं कुछ लेसन्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप आपको पसंद आए। सो फर्स्ट लेसन है डिस्कवर योर कॉलिंग, मतलब अपने लक्ष्य की खोज करना। दोस्तों, हम सभी इस धरती पर कोई ना कोई खास मकसद से आए हैं और उस मकसद को पूरा करने के लिए हमें कुछ खास टैलेंट भी दिए गए हैं। बस जरूरत है उस टैलेंट को समझने की और वो काम पूरा करने की। जब लोग ऑथर से पूछते हैं कि वे अपना जीवन कैसे एकदम हैप्पी रहकर जी सकते हैं, तो ऑथर यही कहते हैं कि खुद को जानो, इस धरती पर आने के लक्ष्य को जानो और उस पर काम करो। एक बहुत ही मशहूर कहावत मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, जैसा बदलाव आप अपने जीवन में लाना चाहते हो, पहले वो बदलाव खुद में लाओ। मतलब जो भी बदलाव आप अपने जीवन में करना चाहते हो, पहले वो बदलाव खुद के अंदर लाओ। खुद को चेंज करोगे तभी आप लोगों को चेंज कर सकते हो। तो ऑथर कहते हैं कि हम इंसान के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं और कुछ वीक पॉइंट होते हैं। आपको अपनी कैपेबिलिटीज को समझते हुए अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को मेहनत करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज होती है जो सक्सेसफुल लोगों को आगे बढ़ाती है और हमें भी सक्सेसफुल बनाएगी। सो अब आते हैं लेसन 2 पर, मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। ऑथर कहते हैं कि हम ज्यादातर नेगेटिव चीजों को देखते हैं और ये हम नहीं देख पाते कि बुरी से बुरी सिचुएशन में भी हम खुद को संभाल सकते हैं। नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव चीजों को देख सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि सिचुएशन उतनी बड़ी नहीं होती है जितना हम उसको सोच सोच के बड़ा बना देते हैं। दोस्तों, हम इस दुनिया में कितने टाइम के लिए ये कोई नहीं जानता, इसलिए अपनी लाइफ को और अपने टाइम को फुल एंजॉय करो। जितना हो सके उतना खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। सो थर्ड लेसन है हमारा, सी योर ट्रबल्स एज ब्लेसिंग, मतलब अपनी परेशानियों को आशीर्वाद की तरह लो। दोस्तों, हम हमेशा अपनी लाइफ में आई परेशानियों को याद करते हुए बस यही बोलते हैं कि जितना हमने झेला, जितनी परेशानियां हमने झेली, वो कोई नहीं झेल सकता। हमने अपनी लाइफ में कितना कुछ देखा है, कितनी सारी मुसीबतें झेली हैं, बट लेकिन हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि उन डिफिकल्टी से हमने कितना सब कुछ सीखा जो आगे लाइफ में काम भी आएगा। लेकिन सच बात तो ये है कि सफलता का सफर असफलता से ही स्टार्ट होता है। असफलता हमें सफर दिखाती है और दुख हमें समझदार बनाता है। सच बात तो यह है कि अगर हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज ही नहीं होंगी तो हम एक बेटर इंसान नहीं बन पाएंगे, हम अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाएंगे और जीवन में बेहतर बदलाव मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के बाद ही आते हैं। इसलिए अपनी परेशानियों को ब्लेसिंग समझिए जो आपको बेहतर और समझदार इंसान बनाने में हेल्प करेगी। तो 4 लेसन है हमारा, लिस्ट योर प्रॉब्लम। देखो दोस्तों, हमारा जो माइंड होता है वो हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड भी होता है और सबसे बुरा एनिमी भी, क्योंकि जो बात उसको याद रखनी चाहिए वो बात वो याद नहीं रखता और जो बात उसको भूल जानी चाहिए वो हमेशा हमारे माइंड में रहती है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स को एक डायरी में लिख लीजिए। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को किसी चीज पर लिखते हैं तो आपका मन भी हल्का महसूस करता है। ठीक उसी तरह जब हम किसी करीबी के पास जाकर अपनी दिल की फीलिंग्स कहते हैं, उसको बताते हैं, तो हम कितना हल्का महसूस करते हैं। उसी तरह अपनी प्रॉब्लम्स को लिखकर हम
अच्छा फील करने लगते हैं। बहुत से सक्सेसफुल लोग इस टेक्निक को यूज करते हैं। आप ब्रूस ली को तो जानते ही होंगे। वो कहते हैं कि जब मैं अपनी प्रॉब्लम्स को लिखता हूँ तब मुझे पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम्स का तो कोई मतलब ही नहीं है, उनके लिए फालतू में ही टेंशन लेना बेकार है, और कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनका कुछ भी नहीं किया जा सकता और बाकी बची प्रॉब्लम्स अपने आप ही उसका समाधान बता देती हैं। चार्ल्स कैटरिंग कहते हैं, एक समस्या जो अच्छी तरह से बताई गई है वह अब ऐसी प्रॉब्लम है जिसका हल आधा निकल चुका है। और हाँ दोस्तों, आप भी इस टेक्निक का यूज करके देखो, क्या पता आपकी भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हमारा लास्ट लेसन है प्रैक्टिस द एक्शन हैबिट। दोस्तों, हम सबके पास कुछ न कुछ टैलेंट जरूर होता है, जरूरत है उसको फाइंड करने की। ऑथर कहते हैं कि हमारे पास अगर किसी चीज की नॉलेज है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उस नॉलेज का अगर यूज ही नहीं करते, हम किसी के काम ही नहीं आते, तो ऐसी नॉलेज बेकार है। इसलिए रॉबिन शर्मा नॉलेज को रियल पावर नहीं कहते। बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े सपने देखना और रियल में कुछ ना करना, इस सब से आप एक बेहतर लाइफ नहीं जी सकते। लाइफ में चेंजेस तभी आते हैं जब आप सही एंड इम्पोर्टेंट एक्शन लिए जाएं। अगर हम सिर्फ सपने देखते रहेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उसके लिए हमें एक्शन लेना होगा, काम करना होगा, क्योंकि एक्शन ही इंसान को बेहतर और सक्सेसफुल बनाता है। सो दोस्तों, इस बुक का रिव्यू यहीं खत्म होता है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, शायद ये पॉइंट्स थोड़ी सी आपकी हेल्प कर सकें। सो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कैसा था। एंड बाय।